अरे बाबूजी, मम्मी जी, क्या मतलब एमबीए करने से, जब हमको छोटी सी नौकरी करना था। मैं तो सोच रहा था एमबीए कर रहा हूँ, महीने का 1-2 लाख कमाऊंगा, अच्छी सैलरी होगी मेरी। लेकिन एमबीए करके छोटी मोटी पगार कमा रहा हूँ, क्या फायदा है इसे कमाने से। अरे बेटवा, अब ही जवन नौकरी तुम्हें मिली बाय यह करा, फिर धीरे धीरे का पता भगवान के दुआ हुआ कोनो बड़ी नौकरी तुम्हें मिल जाए। भगवान का आशीर्वाद रहे तोरे सर पे तो धीरे धीरे तरक्की कर लिया भाई बेटवा। मुला जवन नौकरी छोटी मोटी मिली भाई, अब ही करा, बड़े पर का हाथ ना दौड़ावा, जाने भैया। अरे पिताजी, मैं तो कर ही रहा हूँ नौकरी, लेकिन मैं ऐसी नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, जानते हो पिताजी। ये जी सुनता है, जब भैया का नौकरी लग गए, कमाए लागे अच्छी खासी रुपया, तो घर में अकेले बुआर होवा जात बैठे बैठे। बेटवा का शादी कर दीजिए, पतो है ये घर में पतो है ये, पतो हो आए के बाद में फिर नात नातिन हो जाई है, तो घर कितना अच्छा लागे, किलकारी के मारे गूंजत रहे घर, बड़ा नीक लागे, बुढ़ापा कट जाए, जानता है। अब भैया का शादी कर दिन जाए, बस दियर न कीन जाए शादी करे से। सही कहा क्या करन के अम्मा, करन बेटवा की शादी अब जल्दी कर दी एक बार, जानती है। हाँ जानता है, कहूँ अच्छी लड़की देख के शादी कीन जाए, संस्कारी कि भले रहे, आवे तो घर परिवार संभार तो लिए। अरे करन के माई, देखा मैं ऊपर से सब लड़कियां ठीक रहा थी, अब तो घरे में यहाँ में कुछ दिन भाई परी जाए तब पता लागत है उनका चाल चलन कैसे भाई। हाँ करण के बाबूजी, तू तो ठीक है कहा तो बाटे ही बतिया। शादी हो जाने के बाद, अरे दुल्हन, आज तो हर पहले रसोई हुए है घर में, जवन तो हर मन का है जाए आज तवन बना लिया। या दुल्हन, मीठम तो हर जवन मन का है जो इच्छा करे बना दिया, जाने पतो हूँ। ठीक है सासू माँ, अभी जाती हूँ, बना रही हूँ खाना। हाँ दुल्हन जा जा, बना डराता हूँ। क्या बताऊँ मैं, क्या ना बताऊँ, पहुँचते पहुँचते ही काम में लगा दिया इन लोग ने मुझे। ये लोग ये नहीं जान रहे हैं मैं मॉडर्न घर की लड़की हूँ, मुझे ये सब नहीं पसंद है, घर का चूल्हा चौका खाना पीना। बताओ, घर का सारा काम करना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, उसके बाद कपड़ा धोना पड़ेगा। लोग तो हमको नौकरानी बना के रखेंगे इस घर में। क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, मैं ये सब नहीं करूँगी। अब मैं सीधा सीधा करण से बात करूँगी, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। यही कपड़ा धुलाएंगे, बर्तन धुलाएंगे, किले चलेंगे कहीं मुझे घूमने टहलाने। खाना बन जाए, उसके बाद सब लोग खा पी ले, उसके बाद मैं करण से बात करती हूँ, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। इस घर का काम तो हमसे नहीं होगा, घर का झाड़ू पोछा, कपड़ा धुलना, बर्तन चौका, घर में बहुत काम रहता है, ये सब तो हमसे नहीं होगा। देखिए करण, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ राधिका जी, बताइए क्या कहना चाहती हूँ मुझसे, बताओ, कुछ काम है क्या। अरे करण जी, मैं यही कह रही हूँ, आप एमबीए करके बैठे हैं और उसके बाद 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तनख्वाह बहुत कम पाते हैं। बताओ, तुम एमबीए करके बैठे हो, ऐसी ड्यूटी करने से क्या फायदा है, कौन मतलब है ऐसी ड्यूटी करने से। मुझे तो लग रहा है कुछ मतलब नहीं है ऐसी ड्यूटी करने से, इससे अच्छा घर में बैठो तो फिर अच्छी बात है। तुम जान रहे हो करण जी, तो मेरा कहना मानो तो मेरे साथ चलो बंगलोर, वहाँ मेरे भैया की बहुत जान पहचान है, मैं आपकी नौकरी बहुत अच्छी और अच्छे पगार में दिलवा दूंगी, ठीक है। जहाँ तक सोचूंगी बॉस की नौकरी जरूर दिलाऊंगी, उसमें पैसा बहुत है, जानते हो तुम। क्या बोल रही हो राधिका जी, वहाँ मेरी नौकरी लग जाएगी, बोलो ना राधिका जी, सच सच बोलो। मैं सच बता रही हूँ, हमारे भैया की जान पहचान है, वहाँ तुम्हारी बॉस वाली नौकरी अच्छी सी लग जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें कल ही निकलना पड़ेगा, और कल नहीं निकलोगे घर से तो क्या पता ऑफिस खाली है, कोई और आके नौकरी पे लग जाए, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कल ही निकलना पड़ेगा। ठीक है राधिका जी, जब ऐसी बात है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं कल ही चलूंगा तुम्हारे साथ बेंगलोर। तो फिर ठीक है, इस समय सो जाते हैं हम दोनों, सुबह होते ही निकल चलेंगे, ठीक है। ये बाबूजी, मम्मी जी, मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ बेंगलोर, ठीक है, अपना ख्याल रखना। मेरी अच्छी नौकरी लग रही है, मैं जा रहा हूँ अपनी नौकरी करने के लिए। अरे बेटा, हम तो हर शादी के हैं कि हमारे घर में पतो हो आए, ओके बाद हमार नाती पोता हुई है, यही में हमार बुढ़ापा कट जाए। और तू बेटा, तुहार बियाह गवन के हैं, तो तू हमका बुढ़ापी बेरा छोड़ के बेंगलोर जात बाटा। हाँ भैया,
बैठे बैठे बोर हुत रहन। हम कहे नाम के घर एक पतो हो आई जे घर में किंचा रौनक रहे, चहल पहल रहे, कितनी कितनी उम्मीद लगा के रखन, लेकिन हमार तो सब सपना तो एक सेकंड में चकना चूर कर दे है भैया। क्या सासू माँ, क्या ससुर जी, आप दोनों कितने मतलबी हो बताओ। तुम दोनों नहीं चाहते हो कि तुम्हारा बेटा लाखों में कमाए, लोग नहीं चाहते हो तुम्हारे बेटे की तरक्की हो, समाज में तुम्हारे बेटे का नाम हो। बताओ ससुर जी, है सासू माँ, क्या तुम सोच के बैठी हो, वही पुराने जमाना की सोच। हाँ बाबूजी, हाँ मम्मी जी, तुम दोनों हमको एकदम स्वार्थी बना रहे हो। तुम दोनों के चक्कर में यही गांव में ही रह जाऊंगा, ये कुछ बन नहीं पाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दो, मुझे रोको मत, मैं जा रहा हूँ, कुछ बन के लौटूंगा, ठीक है। खाना धोना बंद कीजिए, हमको खुशी खुशी विदा कीजिए, ठीक है बाबूजी और माँ जी। ठीक है बेटा, जब तू जाता है तो जा भैया, अपन ख्याल रखे, अच्छी तरह से रहे बेटा। अपन कह जाया भैया, हाल चाल अपन दे जाया, नहीं तो तोरे बिगर हम एक पल न रह पाओ बेटवा। हे भैया ठीक है माँ जी, मैं पहुँचते ही फोन करूँगा तुम्हारे पास, ठीक है। मैं तुमसे रोज बात करता रहूँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखना, और बाबूजी अपना ख्याल रखना, और माँ का भी ख्याल रखना। अरे बहनी तू ना जान, तू आज साल का पता है, अब तो मान बेटा वगैरह लगता ही दिया थी माई बाप से। अब का आवाज देखा, काल ही नहीं आई, आजा लेके चली गई मन से को बेंगलोर। यह कोनो बात ही आते आई ना कि महतारी बाप से छीन के लेके चली गई, जैसे जान परतबा नैहर से लेके आ गई अपन मन से। का भाई साहब सही कहा था कि ना सही कहा था, बतावा ऐसा करे कर रहा उनका। अरे नहीं बहनी, हमार बेटा तो तरक्की की ताई गबाए, अच्छे काम की ताई गबाए, जब दिन कुछ बन जाए वही दिन जरूर हमार बेटा हमसे मिले आए, हमसे बात करे, जानती है। मैं सकता है हमार बेटा ना गबाए आए, हमार बेटा एक न एक दिन जरूर हमार भाई आई है लौट के। ये बहनी ये सुनना कहा ठीक बा बहनी, जहां मैं सकता है तहार बेटा ना गबाए, तहार बेटा लौट के चला आए, तुम्हें भरोसा बाए तो अच्छा है बहनी। चला चली अपने घरे, जानती है। हाँ हो चला चला चली, का करबू गबायन के बेटा कमाए धमा के हमार तो हर गबा जाए दिया। बुढ़िया और बुढ़ा का फोन आ रहा है, इसका फोन मैं काट ही देती हूँ, काटने के बाद इसे ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देती हूँ, ताकि आज के बाद ये परेशान दोनों मुझे नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों बार बार फोन करते रहते हैं, इसीलिए मैं अपने पति को उनसे इतनी दूर लेके चली आई हूँ, लेकिन तब भी मेरे पति का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, कि छोड़ दे मेरे पति का पीछा। तो मेरे हस्बैंड कितनी अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, अभी फोन उठाएं, फोन करेंगे, रोएंगे धोएंगे, पता नहीं दिमाग बदल जाए और फिर गांव में चले जाए तो, इसीलिए मैं बात ही नहीं करने दूंगी। रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, भाड़ में जाए सब चीज है, नहीं तो 4 साल बाद। राधिका, तुमने उस दिन एकदम सच कहा था, मेरे मम्मी पापा कितने स्वार्थी हैं, कितने साल बीत गए, लेकिन आज तक एक बार भी फोन नहीं किए मेरे पास कि फोन किए होंगे। इतना दिन हो गया हमको तुमको यहाँ पे आए, एक दिन भी नहीं सोचे कि लाओ फोन करके बात तो कर लूँ, मेरे बहू बेटे कैसे हैं कैसे नहीं हैं। अरे यार तुम छोड़ो, उनकी बात ही खत्म कर दो, क्या मतलब है जो इंसान कभी फोन ना करे, कभी पूछे ना हाल चाल फोन करके, क्या मतलब है। तो इतने ही दिन में हमारा एक बेटा भी हो गया, तभी भी ना फोन करे वो कि ला फोन करके बात कर ले, हमारे नाती पोता कैसे हैं। बहुत शौक थी नाती पोता खिलाने की, बताऊं मैं क्या ना बताऊं, मैं कभी अपने बच्चे को छूने नहीं दूंगी उस बुढ़िया को। उनकी वही निहाद है, सामने से राम राम, उसके बाद बगल से छुरी का काम। सामने पे हो तो मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी नाती है, ये मेरी नतनी है, बहुत प्यार दिखाएंगी, बहुत प्यार उमड़ेगा। और दूर चली जाओ तो कभी भी नहीं घूम के रखेंगी ये कौन है कौन नहीं है। एकदम सही बोल रही हो राधिका, वो मेरे मम्मी पापा नहीं है, वो मेरे दुश्मन है, दुश्मन। कहा हम इतना बुरा हो गए, इतना खराब हो गए कि हमार बेटवा पतो हो आज तक एक दाई फोन करके हाल चाल का वो खबर तक ना ली। कौन जन्म के बदल आई भगवान हमसे लिया तो बाटे। चाहे जब फोन करबे कब फोन ना लागत, कितना फोन लगाओ लेकिन फोन न जाए, या कदाई फोन जाते हुए सोचे रहे बेटा कभी आ कह देवे पतो है
हमारे नात नातिन हो जाई है, उन्हीं के साथे खेल बुढ़ापा सुफल हो जाए, लेकिन सारा सपना चकना के चूर होएगा। कुछ न देखे के मिला हमें, ये बूढ़ी आंखी हमार दुख सेवाए तब सुख न देखे के पाइस। हमें तो ऐसे लागत बा बेटा पतो नाती के बिना चेहरा देखे ये दुनिया छोड़ के चल बसा जाए। अब जिए का इच्छा ना है कहते एकदम। क्या करे क्या न करी, रात बीत जाता दिन ना, दिन कट जाता रात ना। अरे दीदी चिंता जिन करा, हम तारे बेटा पतो हो लगे फोन लगाई था, देखी था हमारी मोबाइल से फोन जात है कि ना जाता है। अरे बहनी लगा के देखा, हो सके तोरे मोबाइलिया से चला जाए फोनवा। हम तो चाहिए जब लगाई तो फोनवा हमार कब होना आ जाता बीजी बतावत है। हाँ दीदी छुपाई मारा लगावती है फोनवा रोवा जिन। ये दीदी अब जाए तो तोरे बेटा पतो से फोन करके बता दिए चल आया मिल लिया अपने माई दादा से। घंटी तो जाती है का पता अब उठाओ बे करे फोनवा। हेलो हाँ करण, अरे भैया हम तोरे बगल से बोलते हैं कौशल्या चाची चिन्हा। अरे भैया यह कहा था ही ना कि अब ज्यादा समय ना बाय तोरे अम्मा बाबू के लगे, ठीक है जे तरी जल्दी हो सका तरी जल्दी आज का आज घरे पहुंचा तो हारे अम्मा बाबू चल बसे आज कम से कम उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया। अच्छा तो आवा तहां फिर चलो ठीक है भैया जल्दी आवा, हम फोन रखा था यहाँ। अरे राधिका जी घर से फोन आया था, मम्मी जी और बाबूजी खत्म हो गए। गांव के लोग फोन किए थे कि जल्दी चले आओ, उनका अंतिम संस्कार तुम्ही को करना है। मम्मी और तुम्हारे बाबूजी खत्म हो गए तो चलना तो पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जमीन जायदाद तुम्हें अपने नाम करवाना है, ठीक है चल के वैसे अपने नाम करवा लो, वैसे उनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो राधिका, जल्दी तैयार हो, चलो मैं चलता हूँ, ठीक है 2 दिन में लौट आएंगे। हमारे के खबरिया ना सुने होता बेटा, तू ना लौट के आओ जे हम का देखे। हे भैया तुम्हें देखे बिना कहिए से हमारा खेत तरस गए रही बेटवा। हाय दादू, दादू आप दोनों तो कितने अच्छे हो, दादी भी अच्छी है दादू भी अच्छे हो। अब हम मम्मी पापा के साथ नहीं जाऊंगा, हम आप दोनों के साथ रहूंगा दादू। ये दादी जी मत रो दादी, अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। ये दादी तुम बड़ी अच्छी हो दादी, अब हम तुम्हारे पास रहूंगा दादी। अच्छा तो आप सबने मुझे झूठ बोलकर बुलाए हो यहाँ पे? अच्छा ते करे मतलब तो माई दादा मरे के कगार पे होते नहीं मरिंगा होते तो खुश हो जा तू जान आई बाटू अंतिम संस्कार कर रही है। हे भगवान कौने जन्म के बेटा पतु हतो ऐसा भई है हमारे इनका दो जने का जीवित देख के खुश देख के तुम लोग का खुशी ना होती है सही सलामत मर जाते तब खुशी रहते तुम्हें सबका। मला बतावा थोड़ा दिन होएगा तुम्हें दो जने का गए कब माई दादा खबर ले हैं कि हमार माई दादा मर गए कि जिंदा बाटे। इन दोनों ने खुद ही हमारे पास कभी भी फोन नहीं किया, एक बार कभी 1 घंटी गई होगी मेरी मोबाइल पर, भी भूल कर भी नहीं फोन हमारे पास मिलाए हैं। इन दोनों के पास माया है, हमारे लिए कुछ माया नहीं है, इसीलिए तो नहीं फोन करते हैं। दिखावटी प्यार है, दिखाने के लिए रो रहे हैं कि सब लोग देखो बहू को बेटा को कितना प्यार करते हैं माँ बाप। ई का कहा था बेटा कौन ऐसे दिन ना गा हुए कि हमारे सभाई तोहरे लगे फवन न के हुआ भैया, सब दिन तो तोहरे लगे फवन करते रहे ने। हे बेटा लेकिन तोहरे सबके फोन कबो ना लागे कि कबो हमार फोन उठाए हुआ, कबो फोन ना गबाए भैया। हम अपनी मोबाइल से कहे ही को भी देखता हूँ अपनी मोबाइल में कितनी बार फोन किए हो मेरे पास। अच्छा तो इसके मतलब बाबूजी का नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ गया था, इसीलिए नहीं फोन आ रहा था मेरे पास। लगता है कंपनी में मैनेजर ने गलती से नंबर डाल दिया ब्लैक लिस्ट में, इसीलिए नहीं फोन आ रहा था मेरे पास। लेकिन चलो ठीक है, अब हम लोग निकलते हैं, जा रहे हैं अपने घर, ठीक है। ये बेटा नीले चलो चलो हम सब वापस चलते हैं बेटा, चलो घर। नहीं मैं नहीं जाऊंगा दादी दादा को छोड़ के, मैं यहीं पे रहूंगा। ये
में चलोगे जो यहाँ गंगा जमुना बह रही है तुम्हारी? अरे यार उसे उठा लो गोदी में, ऐसे नहीं आएगा, नंगा ही करता है ना। मम्मी पापा दादी दादा को ले चलो ना मेरे साथ। चलो दादी, चलो दादा, हमारे साथ चलो। दादी दादा यहीं पे रहेंगे, तुम चलो मेरे साथ तो बताती हूँ, ठीक है? चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा। तो बेटा ये नहीं ले बेटा, चलो चलो हम तुम्हें वहाँ पे ढेर सारी चीज दिलाएंगे। ये बेटा चलो। हमको चीज नहीं चाहिए, हमको दादी दादा को चाहिए। हम दादी दादा के पास रहेंगे। ये मम्मी ये पापा, ये तो दादी दादा को ले चलो मेरे साथ। रहे हो कि नहीं? अभी उठा के फेंकूंगी तुम्हें, एकदम से सही हो जाओगे, तो चुपचाप चलो। हमारा नाती के तो ना रोत रहा हमारी ताई, लेकिन एक कसाई माई बाप छोड़ के ना गए हमारे नाती का, खिलावा छोड़ दी। का करू ये दीदी, जा दिया। जानती है जब तोहरे बेटा उना ना तोरे कहन बाय तो उतावान कया ये दीदी जा दिया। कहा बादाई कठलिया माई ताई धरी रहा था। आज जैसा तोरे सफा करता है वैसे वह बेटा उनावन के सफा करे तब समझ में आए। जानती है? हाँ दीदी चुपाई मारा, खा पिया रुआ जी ने। ये दीदी परेशान न हुआ, साई गए सब अपनी आंखी से देख लियो ठीक ठाक बाटे, और का करबू जा दिया। जे कहीं तन जतने छटपटाबू बिल कबू वो तुम्हें घूम के लखे ना। ए मम्मी ये पापा, गर्मी की छुट्टी पड़ रही है, चलो अब हम सब लोग चलते हैं दादी दादा के पास, घूम टहल के आते हैं। मम्मी पापा चलो ना दादी दादा के पास। इस समय बहुत तेजी से गर्मी पड़ रही है, गांव में क्या रखा है, गर्मी के सिवा कुछ नहीं रखा है। अब तो हम लोग करोड़पति बन गए हैं। मेरा कहना मानो तो चलो कहीं बाहर घूम आए, टिकट कराओ जहाज का। हाँ राधिका तुमने बहुत सही आइडिया बताया, गांव से अच्छा कहीं बाहर घूमने चलते हैं, पैसे की तो कमी नहीं है, चलो चलते हैं घूम कर आते हैं। क्या मतलब फिर मम्मी पापा तुम हमें दादी दादा के पास नहीं ले चलोगे? ठीक है नहीं ले चलोगे तो। हे भगवान, अब मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, मेरे माँ बाप को बुढ़ापे में हो क्या गया है, लगता है छठिया गए हैं क्या। बार बार मेरे पास फोन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ गर्मी में घूमने आए हैं, पता नहीं क्यों बार बार फोन करते रहते हैं। ये लोग जरूर बुलाने के लिए फोन कर रहे हैं, लेकिन मैं इनका फोन ही नहीं उठाऊंगा, न इनके पास जाऊंगा घूमने, ठीक है? अरे करण वही तो मैं बता रही हूँ, इनका फोन कभी मत उठाओ, या तो सिम दूसरा ले लो, कभी इनका फोन ही ना आए तुम्हारे पास, बात ही खत्म हो जाए। पता नहीं किस लिए फोन करते रहते हैं, जब हम लोग बता दिए कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने वहीं पे रहेंगे, तब फिर किस लिए फोन करते रहते हैं बार बार। हे भगवान का बताई यस बेटवा पतो भगवान केहो करना दिए, बतावा बुढ़ापे में माई बाप कहना हुए लावा एक दाई फवनवा कहिए बताए तदी आवत हुई ससुर तब उबे करिए, अब ना आवत हुई जइए नहीं मेहरारू का कहा करिए है नहीं तो। हेलो हाँ करण, अरे कहा तही भैया तुहार बाबूजी तुहार अम्मा दू जने खत्म हो गई, अगर तुम्हें उनका अंतिम संस्कार करे तो बहुत जल्दी पहुंच जा, ठीक है? देखो हमको सब पता है, तुम लोगों ने हमको झूठ बोल के बुलाने की कोशिश कर रहे हो, हम नहीं आऊंगा। तुम सब लोग बार बार फोन करते हो, बोलते हो तुम्हारे मम्मी पापा मर गए यही कहते हो, और हम तुम्हारी झांसे में कभी नहीं आने वाला, ठीक है? मर गए तो मर जाने दो, झूठ बोल रहे हो। आज के बाद हमारे पास फोन मत करना, ठीक है? जो हमारे पास बार बार फोन करते रहते हो। इनका बेटवा पतुआ तो साफा इनकार कर दिन, अब तो लागत बा इनका दूजने बूढ़ी बुढ़ा का अंतिम संस्कार अपन सबका करे के बाद लई चला इनके अंतिम संस्कार कर दिया दीदी के बड़कऊ के, का करवा जब नालायक बेटा पतुआ निकल गए तो बिना कहे फुर्सत हइया तो नहीं ना, अपन घर परिवार है। ठीक है कहती है, न जानी कौन भैया और भौजी करनी कमाही कह रहे, मर गए तनके बेटा पतो चिता में आजू लगावे नहाए, ये सब बेटा पतो भगवान चाही दिए, और चाही माई बाप निर्बसिए रहे, कोनो दिक्कत नहीं बा। एक साल बाद ये राधिका सुनो तो, एक साल बीत गए धीरे धीरे, अब तो माँ और बाबूजी का भगवान के यहाँ से बुलावा भी आ गया होगा। तो तुम बुरा न मानो तो चल के देख आते हैं गांव में क्या हाल चाल है माँ और बाबूजी की। हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो ना, वहाँ की जमीन जायदाद भी तुम्हें तो अपने नाम करवाना है, तो बुढ़ी बुढ़ा के रहते हुए तुम अपने नाम चल के जमीन जायदाद वहाँ की करवा लो, ठीक है? नहीं तो मर जाएंगे तो क्या होगा। चलो फिर हम लोग कल ही निकल चलते हैं, ठीक है? गाँव बुढ़ी बुढ़ा के पास। ठीक है राधिका तुम सही कह रही हो, चलो
कल चलते हैं गाँव। ई बतावा तोहरे सबही कि अब हिया का धरा बा हुआ जोन लिए आओ बाटे हैं। अरे तोहार माई बाप मर गए, उनका नसीब ना भो अपने बेटवा के हाथे का अंतिम संस्कार करे का, तो तू का हिया लिए आओ बाटे हैं? हे भगवान, इसके मतलब मेरे माँ बाप सच में इस दुनिया में नहीं रहे, खत्म हो गए मेरे माँ बाप। अरे तुम्हें क्या लागत रहा है वही दिन जब तोरे लगा फनवा के है तो तू फनवा उठा के काट दे। हाँ तू जाना कि हम झूठ बोलता ही आए। हरे माई बाप के लहास दुआरे पड़ी रही तब फोन कैन किया कि अंतिम संस्कार कर दिया, तब तो कहो कि मेरे लगे फोन ना क्या है आज के बाद। तोरे से भाई झूठ बोल के हमका बलावत बाटिया, तब आज क्या करे आओ बाटिया अपने माई बाप के दुआर झाँके आए। अब जा अपन लाइफ जिंदगी चॉइस बनावा। हाँ या भैया, अब हिया का रखा बाय कवने वसे आवा बाटे, तो हाँ तो सब कुछ भी शहर में रखा बाय। जा तू अपन जिंदगी लाइफ सुधारा, माई बाप के साथे का करबा रही के, माई बाप के है तोहार। जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी हमारी नजर के सामने से हट जा बस, जान गया तोरे सब ही। अब न तोहार माई बाप ये दुनिया में रह गए न तो घर बात है ये दुनिया में। जैसे तोहार माई बाप चला गए वैसे ही घर हमारे से पहले अनाथ आश्रम में दान दे रहे, ठीक है? तो घर दान कई दिन बा अनाथ आश्रम में, तोहरे नाम ना घर ये अनाथ आश्रम के नाम होगा। हां इज्जत संभाल के चली जाओ, जो नहीं बाटू सास ससुर के जा हड़पाए सेवा करे के नहीं, एक लोटा पानी ना दी आई बाटी जात लिए। ये सब तोरे सबके नाम नहीं ना, ये अनाथ आश्रम के नाम होगे। हे जी कितना हिया अपन बेइज्जती करोबा, चुपे चला भाग चला, जानता है हिया कोनो रुके फायदा नहीं ना। सही कहती है राधिका, चला भाग चला जाए, कौन फायदा बा हिया रुके जब कुछ है नहीं ना गाँव में अपने सब करे। 20 साल बाद ये जी सुन रहे हो, 2 साल हो गया हमारा बेटा अमेरिका गए, पढ़ा लिखा के भेज दिए अमेरिका, आज तक वो फोन भी नहीं किया कि फोन किया होगा मेरे पास। मेरा तो दिल अब लगता नहीं है उसमें, अटका रहता है, पता नहीं क्या किस लिए। सही बोल रही हो राधिका, बेटे को बुला लेते तो उनका शादी विवाह कर देते। अब बेटा विवाह करने लायक हो गया है ना। आओ अभी मैं तुरंत फोन मिलाता हूँ अपने बेटे के पास, देखता हूँ क्या कह रहा है मेरा बेटा, कभी फोन नहीं करता है। हेलो, हाँ पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। ए बेटा तुम्हें 2 साल हो गए अमेरिका गए बेटा, अगर तुम्हें छुट्टी हो तो चले आओ गांव घर पे, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं बेटा। ये पापा अब मैं कभी नहीं आऊँगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस कर लिया हूँ, मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ, ठीक है? मैं चलाऊंगा तुम्हारा यहाँ बिजनेस कौन देखेगा, और मैंने अपनी शादी भी कर लिया हूँ। पापा सुनिए मेरी बात ध्यान से, जैसे अपने माँ बाप को तुमने रुलाए हैं वैसे रोइए और अपनी जिंदगी का पश्चाताप भुगतिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कभी नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, ठीक है? मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया हूँ, ठीक है? फोन रख रहा हूँ, कभी फोन मत करना। तुम्हारा नंबर आज से मैं ब्लैक लिस्ट में डाल दे रहा हूँ। तुम चुपके से डाले थे अपने मम्मी पापा का नंबर ब्लैक लिस्ट में, मैं तुमसे बता के डाल रहा हूँ ब्लैक लिस्ट में। फोन नहीं आएगा तुम्हारा मेरे पास कभी भी। ये जी ये सब मेरी वजह से हुआ है, हमने ही तुम्हारी माँ का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दी थी। आज हमें समझ में आया बुढ़ापे में अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज भगवान वही की सजा मेरे को दे रहे हैं, जैसे मैं तुम्हारे माँ बाप को छुड़ाई हूँ, बुढ़ापे में तुमसे दूर की हूँ, वैसे आज हमारा बेटा हमसे दूर चला गया। अब तो हमें सारी जिंदगी रोना है बेटे के लिए, जैसे मेरे सास ससुर रोते रोते मर गए। हमें तो लग रहा है उनकी शराब मेरे को लगी है। अब ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी, क्या बताऊं क्या ना बताऊं। हाँ तो ये भैया बहनी हरा जवन गलती हम कई डारन वही गलती तुम सबई अपने सास ससुर के साथे कबो न कर जाओ, नहीं तो ऐसे सारी जिंदगी तुम सबई अपने बाल बच्चा तो ही रोज जाबू। अगर हमार वीडियो तुम सबका पसंद आवा हुए तो वीडियो का लाइक कर दिया जाए, चैनल का सब्सक्राइब कर लिया जाए। फिर मिलब कोनो अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए भैया बहनी हरा राम राम।